तो है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। तो जे 2025 में बहुत कम दिन रह गए हैं, शायद 80 दिन से भी कम दिन रह गए हैं। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ दिखाने वाला भी हूँ, जैसे कि ये जो चार्ट है जो डेली प्लानर का था, इसके बारे में कुछ बताऊँगा। और जो मैथेंगो का मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था ये 90 प्लानर का, इसका भी अपडेट दूंगा कि क्या इसका करना है। और कुछ प्लान्स के बारे में बताऊँगा, जैसे कि ये सब है। तो लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ अपना जो जो करंट में चल रहा है सिचुएशन, उसके बारे में। तो जैसे भी फेस्टिवल्स चल रहे थे, दिवाली है, उसके बाद छठ आने वाले हैं, तो उसके लिए जैसे मैं पहले से पढ़ते आ रहा था और बीच में फेस्टिवल आ गए, तो मेरा जो रिदम था वो बिगड़ गया और मैं उस हिसाब से अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जैसे कि मैं स्ट्रेट लाइन कर रहा था। तो फिर रिदम पकड़ने में शायद 1-2 दिन लग जाए या फिर जल्द ही हो जाए। तो जल्द हो जाए तो और बेटर है, लेकिन फिर रिदम तो बिगड़ गया है भाई। बेसिकली इसमें प्लान्स है ये कि जो करंट में चल रहा है उसको तो करना ही है। जैसे कि जो भी करंट में चैप्टर्स चल रहे थे, बेसिकली मैं ड्रॉपर हूँ, तो मेरा सिलेबस लगभग जनवरी के आसपास ही ख़त्म होगा, क्योंकि जनवरी से पहले तो ख़त्म नहीं होगा, शायद 10 जनवरी भी पार कर जाए। तो उससे पहले मुझे रिवीजन भी थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। जो 11th के पोर्शन हो गए हैं या जो मैथ में अलजेब्रा हो गए हैं उसको रिवाइज करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अपने प्लान्स बनाए हैं, तो आपको मैं प्लान्स अपना दिखाता हूँ। तो जैसे कि जो भी करंट में चल रहा है ना, उसको तो करते जाना है। जैसे कि 12th का फिजिक्स का मेरा चल रहा है, शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं हूँ, तो उसको तो करने ही जाना है। शायद मैं कैलकुलस को डेली इसलिए कर रहा हूँ, कैलकुलस मेरा ख़त्म हो गया है, लेकिन कैलकुलस का डेली इसलिए कर रहा हूँ ताकि कैलकुलस को एक बार करके छोड़ने के बाद मैं भूल जाता हूँ कैलकुलस के बारे में। तो उसको डेली 10 पे यूज करूँगा उसका, तो याद में रहेगा, माइंड में रहेगा, तो उसका बनता जाएगा। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैथ में चल रहा है मेरा, तो वो स्ट्रेट लाइन में हूँ, तो उसके भी 10-10 PYQ करते जाऊँगा, या क्वेश्चंस DPP मिला करके 10-10 डेली करते जाऊँगा, तो वह हो जाएगा। फिर डेली की बात करें तो NCERT को मैं डेली रीड करने वाला हूँ। आगे जितने भी दिन हैं बचे हुए हैं, सभी दिन में NCERT को डेली रीड करने वाला हूँ। और मैं डेली अब अपडेट देता जाऊँगा, क्योंकि मेरा फ्लो टूट रहा है, तो इसलिए मैं डेली अपडेट भी देता जाऊँगा। और 3 लेक्चर तो चल ही रहे हैं और उसके नोट्स तो चल ही रहे हैं। अब बात करते हैं रिवीजन के बारे में। और हाँ, ये चैप्टर वाइज टेस्ट का क्या करना है। तो जैसे कि रिवीजन का बता दूँगा, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि मेरा मैकेनिक्स फिजिक्स में ख़त्म हो गया है, तो मैकेनिक्स का मैं रिवीजन करने वाला हूँ। और केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में मेरा जो NCERT तो मैं डेली करने वाला हूँ, क्योंकि NCERT में IOC का करूँगा, डेली करूँगा। और उसके बाद फिजिकल मेरा ख़त्म हो गया, तो फिजिकल का मैं रिवीजन करूँगा, और उसके शायद मैं मंजिल सीरीज से करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने फिजिकल पढ़ लिया है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस फिजिकल में बना नहीं, क्योंकि मैंने टीचर्स कुछ चेंज किए थे बीच में, इसलिए मेरा रिदम बिगड़ गया था फिजिकल केमिस्ट्री का। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री फिर से करने वाला हूँ मंजिल से। तो बेसिकली मंजिल से मैं पूरा नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ा भगा भगा कर दूँगा, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ सब है, नोट्स भी हैं। और फिर बेसिक्स के और फोसी के बेसिक्स करने हैं, जैसे कि आइसोमेरिज्म, GOC एंड IUPAC, ये 3 मेरा ख़त्म हो गया है, तो इसका रिवीजन करना है। मैथ में ख़त्म हो गया है अलजेब्रा, सभी नहीं ख़त्म हुआ चैप्टर्स अलजेब्रा के, लेकिन वो चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं, तो उसको भी रिवीजन में लाना है। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसके PYQ से ही करूँगा रिवीजन, क्योंकि बेसिकली मैं नोट्स तो बना ही चुका हूँ। तो PYQ से रिवीजन करना है, तो हर एक 2 दिन में, जैसे कि करंट में भी चलना है, सब करते जाना है, तो इसके 2 दिन में एक चैप्टर्स को उठाऊँगा और ख़त्म करूँगा। मतलब एक चैप्टर को 2 दिन लगाऊँगा, और शायद जितने साल के PYQ हुए उतने साल के PYQ मैं करूँगा। बेसिकली तो ज़्यादा 100 PYQ हैं पर चैप्टर होंगे, मैं एवरेज लेके चले तो 50-50 PYQ अगर करता जाऊँगा एक दिन में, तो एक ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही करेंगे, और हर एक 2 दिन के बाद जो चैप्टर जो ख़त्म होगा उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दे दूँगा। हर एक 2 दिन में चैप्टर वाइज का टेस्ट दे दूँगा। तो ये था मेरा प्लान, जो आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, और इसका अपडेट मैं डेली यूट्यूब पर डालते जाऊँगा, क्योंकि मेरा फ्लो टूट रहा है, और मैं फ्लो को फिर से कंटिन्यू करने के लिए मैं यूट्यूब का सहारा लूँगा। और अब बात कर लेते हैं 90 प्लानर के बारे में। तो ये जो मैथेंगो का 90 प्लानर था, तो इसको मैंने 10 दिन पहले ही प्रिंट आउट करवाया था, लेकिन दिवाली इस सब के कारण मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया, और इसको मैंने टिक भी नहीं किया होगा एक बार भी। तो इसमें जैसे कि ये है, किसका है, मैथ्स का है, तो इसमें वेटेज वाइज लिया हुआ है, और जो बेसिक्स हैं, बेसिक क्वेश्चन अगर इसमें होगा तो उसमें टिक कीजिए, एंड देन 24 का PYQ, 22, 23 का PYQ, एंड वैसे ही 90 से 21 का PYQ, और रिवीजन 1 रिवीजन 2, यानी कि 2 बार रिवाइज भी करने हैं। तो इसके अनुसार से मैं करूँगा, और जिसमें हो रहा फर्स्ट अटैम्प्ट से पहले जितना होगा वैसे मैं करते जाऊँगा। और लास्ट में बात करते हैं इसका, जो ए है मेंटोर प्रेप का। जो मेंटोर प्रेप का है, ये है डेली प्लानर है, आपका ट्रैकिंग शीट है डेली प्लानर का। तो देखिए,
मैंने 1 तारीख को 4 बजे उठा था, यानी कि दिवाली में। पर कुछ दिन तो मेरा फ़ीवर चला था एंड कुछ दिन दिवाली की वजह से मेरा जो सारा रिदम बिगड़ा हुआ है उसको मैं करने वाला हूँ। तो मैं इसको 5 तारीख से कंटिन्यू करने वाला हूँ और इसको मैं डेली अपडेट इस पे भी देता जाऊँगा। इस 3 पेज का है तो डेली इस पे भी अपडेट देता जाऊँगा। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना था इस वीडियो में, और बस इतना ही। आप सभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका कैसा चल रहा है कमेंट जरूर बताइएगा, और मिलते हैं कल की अपडेट में। अपडेट या बेसिकली व्लॉग टाइप की होगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सोच रहा हूँ कि अपने पूरा डे को बर्बाद होने से बचाऊँ, तो इसलिए मैं ब्लॉग टाइप का ही होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।